हेलो प्यारे बच्चों। बेटा शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आप सभी ने 3 जनवरी का काम कर लिया है, उसके बाद आप सभी ने 6 तारीख का भी काम कर लिया है। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम करेंगे 11 जनवरी का काम। 11 जनवरी 2022। ठीक है बच्चों, आज का हमारा विषय है परिवार। क्या है बेटा? परिवार। देखिए परिवार क्या होता है। परिवार वो लोगों का समूह है जो बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से जुड़े हैं, जिनके जो संबंध होते हैं वो खून के संबंध, रक्त के संबंध होते हैं। ठीक है, और जो एक दूसरे की बिना किसी लोभ लालच के देखभाल करते हैं। जैसे मम्मी है, आपकी बिना लालच के देखभाल करती है ना, कि बदले में आप कुछ दोगे कि नहीं दोगे। पापा हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, है ना। तो परिवार यानी हमारा समूह जिसमें हमारे घर के सदस्य रहते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका इसी से संबंधित, विभिन्न प्रकार के परिवारों के नाम बताओ। देखो बेटा, सिर्फ यहाँ पे वैसे नाम बताने हैं, मैं आपको दोनों का नाम बता देती हूँ, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार वो होता है जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, और संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है जिसमें दादा दादी, चाचा ताऊ बुआ सब लोग मिलकर रहते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न परिवारों के सिर्फ नाम बताने हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, ठीक है बच्चों, विभिन्न परिवारों के सिर्फ नाम बताने थे, नाम मैंने लिख दिए हैं। इस बात को समझ भी जाना, एकल यानी एक परिवार, मम्मी पापा और उनके बच्चे। संयुक्त परिवार जहाँ पे उनके साथ उनके और भी सगे संबंधी रहते हैं, जैसे पापा के साथ उनके भाई रहते हों, बहन रहते हों। ठीक है, अगला है बेटा, क्या आप अपने घर के कामों में अपने परिवार की किस प्रकार मदद करते हैं। तो देखिए बेटा, हम अपने घर के कामों में मदद कैसे करते हैं। रसोई घर में मम्मी की मदद करते हैं, बर्तन साफ़ करवा देते हैं, घर में झाड़ू लगवा देते हैं, कपड़े सुखवाने में मदद कर सकते हैं, बाज़ार से सामान लाकर छोटा मोटा जो मम्मी की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम घर के छोटे छोटे काम करके मम्मी पापा की मदद करते हैं। तो यही लिख देंगे हम जो हमने बात की है। देखो बच्चों, मैंने इसका आंसर लिख दिया है। हम घर में छोटे भाई बहन का ध्यान रखकर, बाज़ार से सामान लाकर, घर की सफाई करके मदद करते हैं। सफाई में सारे काम आ जाते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़ों की सफाई करना, बर्तन साफ़ करना, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इससे आगे बेटा आपके लिए एक गतिविधि है। इसमें आपको अपने दादा दादी या मम्मी पापा से पूछना है। जिन बच्चों के पास उनके दादा दादी रहते हैं वो अपने दादा दादी से पूछेंगे, और अगर आप उनके साथ साथ मम्मी पापा से पूछ लो तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो ये बात आपको अपने मम्मी पापा से पूछनी है। ठीक है, क्या पूछना है कि उनको क्या खाना पसंद है, मतलब खाने में दाल रोटी सब्जी रोटी क्या खाना पसंद है, उन्हें कौन सा फल पसंद है, आम सेब केला चीकू अनार, कौन सा फल पसंद है उनको। ठीक है, इसका उत्तर मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि देखो आपके मम्मी पापा की पसंद अलग होगी। ठीक है, उनकी पसंदीदा जगह कौन सी है, मतलब जहाँ रहते हैं वो जगह, या किसी जगह का नाम सुना हो जहाँ वो जाना चाहते हों, या वो कहीं पर घूमने गए हों, तो उनको कौन सी जगह पसंद है, और वो सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने घर में पूछना है, और इन प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछ कर लिखने हैं। बेटा इनके प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं बता दी तो हमारा और उनका उत्तर मैच नहीं करेगा। अगर आपसे उनसे ना पूछो तो खुद लिखना फिर इसको। पहले तो ऑप्शन है कि मम्मी पापा से पूछो, दादा दादी से पूछो, दोनों की भी पूछ के लिख सकते हो, नहीं तो खुद से करना, अपनी पसंद बता देना। ठीक है, अगला है बेटा, अपने परिवार के सदस्यों से पूछे कि वो खुद को कोरोना से बचाने के लिए कौन कौन से निवारक उपायों का पालन करते हैं, और नीचे दी गई तालिका में रिकॉर्ड को पूरा करें। न्यूनतम 5 उपाय। मतलब देखो कोरोना से बचने के जो उपाय हैं वो क्या क्या हैं वो देखो। पहले क्रम संख्या,
परिवार के सदस्य का नाम, आपसे रिश्ता, मास्क पहनते हैं, हाथ धोते हैं, सामाजिक दूरी का पालन करते हैं। ठीक है, और ये बेटा एक आपको तालिका दी है। मैं एक बार इस तालिका को बड़ा करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। देखो मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ये साबुन पानी से हाथ धो रहे हैं, ये ठीक का निशान भी है इस पर। इन्होंने सही तरीके से मास्क पहना है और ये किसी से बात करते हुए भी सावधानी रख रहे हैं, बैठते हुए भी ये सावधानी रख रहे हैं। कोविन ऐप पर खुद को रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, अपने हाथ मुंह को छू रहे गलत है, लोगों के संपर्क में आते हैं गलत है, और बीमार होने पर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जानकारी नहीं दे रहे, ये भी गलत है। तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है क्रम संख्या। मैं यहाँ पर 1 और 2 क्रम बताऊंगी, आपको 4 5 तक करने हैं। ठीक है, आपको परिवार के सदस्य का नाम लिखना है। पहले अपने पापा के बारे में लिख दो, पापा का नाम लिख दो। जैसे किसी के पापा का नाम है रमेश, उसके बाद साथ साथ मम्मी का नाम लिख दो, भाई का नाम लिख दो, बहन का नाम लिख दो, चाचा ताऊ, किसी का भी, मतलब 5 लोगों का नाम लिख दो। रिश्ता, पापा, रमेश आपका पापा, पूजा आपकी मम्मी, भाई बहन, चाचा ताऊ, ठीक है, चाचा। उसके बाद मास्क पहनते हैं, यस। हाथ धोते हैं, यस। सामाजिक दूरी, यस। आपको इस तरह से बस ठीक ठीक के निशान लगाने हैं जो जिस नियम का पालन करते हैं। जो मास्क नहीं पहनते उस पर क्रॉस लगाना, जो हाथ नहीं धोते उस पर क्रॉस लगाना, जो सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते उस पर क्रॉस लगाना। ठीक है, समझ गए? ठीक है बच्चों, आपको इस तरह से ये करना है। जो ये मैंने आंकड़े लिए हैं ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हैं। ठीक है, आपको ये अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार लेने हैं, मतलब आपके घर में जितने लोग रहते हैं उनके अनुसार लेने हैं। अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको उनको बताना भी है कि आप इन नियमों का पालन करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। यहाँ पे ये दे रखा है बेटा, एक बात और बताना चाहूँगी, न्यूनतम 5 उपाय लिखे हैं। ठीक है, 5 उपाय में ये 3 उपाय हैं, 2 उपाय आप और भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? आप ये बता सकते हैं कि हमें खुद को वैक्सीन लेनी है, मतलब कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन चला हुआ है उसका लेना है, और साथ साथ हमें अगर ऐसी समस्या आ जाए तो दूसरों के संपर्क में आने से बचना। मान लो किसी को खांसी जुकाम है तो छींकते या खांसते वक्त मास्क का, मतलब कपड़े का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें और भी ऐड कर सकते हो आप इसमें, और इस कार्य को पूरा कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चे इस काम को पूरा करके अपने टीचर को भेज देना।